वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आई एम माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस ऐसे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं कि जिस क्वेश्चन की डिमांड सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के बीच में रहती है। क्यों रहती है? इस वजह से भी क्योंकि उस क्वेश्चन में बहुत एक कंफ्यूजन है, एक छोटा सा कंफ्यूजन है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स प्रॉब्लम में रहते हैं। आज तो शुरुआत में इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है, मैं क्या करूं? रिकॉर्डिंग के टाइम में मुझे फ़ैन, कूलर सब कुछ बंद करना पड़ जाता है। तो यहाँ पर जो है कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जमे रहेंगे। पसीने का क्या है, पसीने का काम ही है बहना। गर्मी में पसीना बहाने से अच्छा है कि मेहनत करके पसीना बहा दिया जाए, तो वो काफ़ी बेटर है। जैसे लोग कहते हैं ना कि हमारे ये बाल ऐसे धूप में नहीं पके हैं, ठीक है, डायलॉग सुना होगा। चलो ठीक है, तो यहाँ पर हम सीधे टॉपिक पर आते हैं कि आज का जो यहाँ पर टॉपिक है, जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लेकर के स्टूडेंट्स के बीच में बहुत डाउट रहता है कि ये एक डाउट, इसमें बहुत छोटा सा डाउट है, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने इस यूक्लिड डिवीजन साहब का जो लेमा है, इसके बारे में जितनी भी प्रूविंग आपने किया है, इसका जो एप्लीकेशंस है, दो तीन वीडियोस तो हो चुकी करीब, तो उन सब वीडियोस में मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताया था कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम चेंज करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, जो कॉन्सेप्ट हमने बताया था वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी फॉलो होता है, बट उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम उससे हट के भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक तरीका यहाँ पर हमें दिखेगा। तो आइए जरा सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो कंप्यूटर जी स्क्रीन पर क्वेश्चन को पेश किया जाए। आ गया? तो ये पूरे के पूरे 5 करोड़ के लिए आपके सामने, आपके स्क्रीन पर अगला सवाल। सवाल बढ़िया है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जामिनेशन में और बोर्ड एग्जाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्यूब वाले और स्क्वायर टाइप की जो प्रूविंग आती है ना, वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी मतलब कि क्या है, इंपॉर्टेंट है और क्या है। तो चलिए यहां पर देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे। आपके पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ यहाँ पर, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है, मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ जरा, ठीक है। ये जो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है मुझे नहीं दिख रहा है, तो आप स्क्रीन पर देखिए, मैं बुक से पढ़ता हूँ। लिखा हुआ द यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 9m 9m plus 1 and 9m plus सीधे 8 आ गया यहां पर, ठीक है। मतलब कि कहना ये चाह रहा है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, उसका अगर हम क्यूब करें, ठीक है, क्यूब अगर कर दें तो वो हमेशा इसी फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में आएगा? इसी फॉर्म में आएगा। इस फॉर्म में मतलब केवल पॉजिटिव इंटीजर होता ना, तो मैंने बताया था जैसे जिस फॉर्म में लिखा हुआ है 9m का मतलब कि इसके रिमाइंडर्स कितने आ सकते हैं। 9m का मतलब इसमें रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है? इसमें रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 तक हो सकता है ना। बताया था मैंने, ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा। लेकिन यहां पे किसी पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को अगर हम डिवाइड करें तब रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, तो वो बात कहा जा रहा है कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 1 या 8 आ सकता है। इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपको गिवन है कि किसी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसी फॉर्म में हम केवल लिख सकते हैं किसी को भी। जैसे मान लो कुछ नंबर्स लेते हैं हम, जैसे मान लो कि एक नंबर लेते हैं, 9 से डिवाइड करना है उसको, उस नंबर के क्यूब को। मान लो कि एक नंबर है 3, तो 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का क्यूब कितना होगा? 3 का क्यूब हो जाएगा 27। 27 को अगर हम 9 से डिवाइड करें, 27 को 9 से डिवाइड किया जाए तो कितना हो जाएगा? यस, अब देखो 27 को हमने, यहां लिख रहा हूं मैं, 27 को हमने 9 से डिवाइड किया तो कितना हो गया? 9 3 जा 27, रिमाइंडर 0। इसको लिखना तो कैसे ले सकते हैं हम? हमारा वही फॉर्मूला क्या लिखते थे? a = bq + r, ये लिखते थे ना। तो यहाँ a की जगह क्या हो गया हमारा? डिविडेंड 27 इज इक्वल टू, हमारा डिवाइजर क्या है? 9 इंटू क्वेश्चन कितना है? 3 + 0 हो गया ना ये। चलो हमने 3 का क्यूब कर दिया, ये तो हमारा किसका क्यूब है? 3 का। सेम ऐसे ही एक नंबर और लेते हैं, 4 का क्यूब करते हैं। 4 का क्यूब कितना होता है?
4 का क्यूब होता है 64। इसको जरा हम लोग डिवाइड करके देखते हैं कि कितना आता है 4 का क्यूब। 4 का क्यूब तो 64 है। 64 से 9 से डिवाइड करें हम तो कितना आ जाएगा, आओ इसको भी देख लेते हैं। 64 को 9 से डिवाइड किया हमने तो 9 से कितनी बार में जाएगा ये, तो 9 7 जा 63, कितना बचा 1। इसको भी इस फॉर्म में लिखना तो कैसे लिखोगे, देखो कैसे लिखोगे। डिविडेंड क्या है 64 इक्वल टू 9 हमारा डिवाइजर है, इनटू क्वेश्चन कितना बचा 7 प्लस रिमाइंडर कितना बचा 1। क्लियर हो गया ये। चलो नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, देखो रिमाइंडर यहाँ पे 0 आया 1 आया। तीसरा है 5 का क्यूब कितना होगा, 5 का क्यूब 125 होगा। 125 को हम लोग 9 से डिवाइड करते हैं। 9 से अगर हम 125 को डिवाइड करेंगे कितनी बार में जाएगा, 9 1 जा 9, यहाँ 3 बचा और 5 यहाँ उतार दिए, 9 3 जा 27, कितना हो गया यहाँ पर 8 रिमाइंडर बचा, 8 बचा ना। अब देखो जरा फिर इसको कैसे लिख सकते हो, हमारा डिविडेंड क्या है 125, डिवाइजर क्या है 9, क्वेश्चन कितना आया 13, रिमाइंडर कितना बचा 8। अब देखो यही आपको इस फॉर्म में शो करना है, ऐसे भाग देके नहीं शो करना है। तो यहां पर लिखा हुआ 9m + 0, तो देखो यहां पर लिख दिया, यहां पर 9m + 0 आया। नाउ 9m + 1, 9m + 8, m की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ये डिवाइजर हमारा फिक्स है, रिमाइंडर 018 आ रहा है। तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का आप क्यूब करोगे हमेशा आपका रिमाइंडर या तो 0 या 1 या 8 आएगा। अब आओ इसी को हम लोग इस मामले से प्रूफ करेंगे, कैसे प्रूफ करें, ठीक है। तो यहां पर हमने मान लिया फिर से वही चीज, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर वेयर b इज इक्वल टू, b क्या मानेंगे हम, क्वेश्चन में जैसे यहां पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ ना 9m + 1 9m + 8, तो मैंने कई बार बताया जब भी ऐसे कहीं किसी भी क्वेश्चन में 9m + 1, तो हम इसी में जो डिवाइजर के फॉर्म में जो दिख रहा है n, इसी को हमेशा हम क्या मानते थे, डिवाइजर मान लेते थे, ठीक है। तो यहां भी हम लोग b इक्वल टू क्या मान सकते हैं, 9 मान सकते हो। एंड यूनिक इंटीजर्स आर क्यू एन आर, मतलब कि अगर a इक्वल टू बी क्यू है, मतलब कि हमारे पास a है b है तो q और r भी कुछ ना कुछ होगा। तो बाई इक्वल डिवीजन लेमा मतलब इक्वल डिवीजन के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला ये बना, a इक्वल टू बी क्यू + r। तो यहाँ हमारा b क्या है, b हमारा यहाँ पर 9 आ गया, और r क्या है। अब देखो रिमाइंडर इज ग्रेटर देन b क्या है 9, सॉरी लेस देन, रिमाइंडर इज लेस देन b एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास रिमाइंडर क्या क्या बनेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रिमाइंडर, 8 तक, मतलब टोटल 9 रिमाइंडर्स हैं। तो अगर हम यहाँ पे 9 लेके चलेंगे ना, क्वेश्चन सही होगा, नो डाउट, गलत नहीं होगा। 9 लेके चलेंगे, हमें टोटल ये 8 केस वहां पे शो करने पड़ेंगे, दिखाने पड़ेंगे। पहले क्या करोगे, पहले r इक्वल टू 0 रखोगे इसमें, फिर उसके बाद r इक्वल टू 1 रखोगे, r इक्वल टू 2 रखोगे, और क्यूब करना पड़ेगा सबका। तो काफी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। और इस लेंथी प्रोसेस को तुम्हें जरूर करना है। हम इसे थोड़ा सा दूसरे प्रोसेस से करेंगे, दूसरा प्रोसेस नहीं, इसी डिवाइजर को यहाँ पर चेंज करेंगे, और कैसे चेंज करेंगे वही बता रहा हूं मैं, ठीक है। और 9 को रख करके आपको सॉल्व करना, उसको घर पे आप बढ़िया से बैठ के आराम से उसको सॉल्व करना। जिस तरीके से मैं यहाँ पे 3 रख के सॉल्व करूंगा वैसे आपको 9 रख के सॉल्व करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे डिवाइजर 3 माना, कौन सा 3 कैसे मान लिया, क्योंकि क्वेश्चन में 9m और 9m + 1 इस तरीके से चीजें दे रखी हैं, 9m + 8 ऐसे दे रखी है ना चीजें। तो हमेशा हम ये डिवाइजर मानते हैं, तो यहाँ पे चेंज क्यों कर रहे हैं। तो मैंने बताया ना कि इसको भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर इतने ज्यादा हो गए, 9 रिमाइंडर्स हो गए, तो 9 केस दिखाने पड़ेंगे तुमको अलग अलग, क्यूब करके बार बार। तो हमने क्या किया, देखो हमने देखा यहाँ पे कई बार, तो यहाँ पे हम चीजों को सोचते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ कि एक पॉजिटिव इंटीजर, मतलब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब। तो किसी पॉजिटिव इंटीजर को हम कैसे लिख सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर को हम 2q लिख सकते हैं, 2q + 1 लिख सकते हो ना। अगर वो पॉजिटिव इंटीजर्स 2 से डिविजिबल हो तो हम ये लिख सकते हैं। अगर वो पॉजिटिव इंटीजर 3 से डिविजिबल हो तो क्या लिख सकते हो, 3q + 1 और 3q + 2 ये लिख सकते हो। अगर वही पॉजिटिव इंटीजर 4 से डिविजिबल हो
तो 4Q प्लस 1, 4Q प्लस 2, 4Q प्लस 3, ऐसे लिख सकते हो ना। 9 से हो तो 9 तक तुम्हें 8 पर लिखना पड़ेगा, 4Q प्लस 8 तक पूरा। क्लियर है ये। अब एक चीज तुम्हें यहाँ पे दिमाग में सोचना है थोड़ा, इसका जो रियल एग्जैक्ट जो एक्सप्लेनेशन है वो काफ़ी लेंदी है, ठीक है। अभी हम लोग उस पर नहीं जाएंगे, कभी हम उसको डिटेल में किसी को अगर जरूरत होगी तो हम उसको लेकर के आएंगे अलग से एकदम, कि क्यों यहाँ पे 3 लिया गया, एग्जैक्ट उसका रियल मतलब क्यों लिया गया उसको। लेकिन यहाँ पे भी समझो, यहाँ पे हम एक बोलते हैं ना कि वो हिट एंड ट्रायल मेथड, तुक्का लगाने की विधि भी वैज्ञानिक विधि है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यार देखो, हमें कोई पॉजिटिव इंटीजर बोला है, ले सकते हैं यहाँ पर। तो हमें करना क्या होता है बार बार, कि हमें जब इसको शो करना है 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के फॉर्म में, तो हमें कहीं ना कहीं अभी तक अगर आप लोगों ने प्रूफ किया होगा स्क्वायर वाली चीजें, तो देखा होगा हम वहां पे कुछ ना कुछ कॉमन लेते हैं, ठीक है। अगर मानो हम इसको लेके चलते हैं और हमें मालूम है यहाँ पे क्यूब करना है, तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8Q का क्यूब हो जाएगा ये। तो क्या 8Q के क्यूब से कुछ कॉमन हम 9 ले सकते हैं? नहीं ले पाएंगे कॉमन 9। क्लियर। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? 4 का अगर क्यूब करेंगे तो 64Q का क्यूब हो जाएगा। क्या 64 से 9 कॉमन ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि हमें ये 9 लाना है यहाँ पर। क्लियर है, ये 9 लाना है, साम दाम दंड भेद, बस प्रोसेस सही होना चाहिए। अब लेकिन 3Q को देखते हैं हम लोग, कि 3Q को अगर हम लोग ले लें तो क्या हो सकता है। अगर 3 का हम क्यूब करें, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27Q। तो 27 से 9 कॉमन हो सकता है ना, 9 के टेबल में 27 आता है, 9 3 जा 27, मतलब यहां से 9 कॉमन ले सकते हैं इसको, और अंदर क्या बचेगा? 3Q क्यूब, मतलब 9 कॉमन हो गया, 9 और एक क्यू हो गया, यही हो गया ना। इसी को हम क्या मान लेते हैं? m, तो 9m हो जाएगा, बस एक्जैक्ट। इसी वजह से हम इसको लेकर चलेंगे जहां पे हमें 9 कॉमन हमें मिल जाएगा, चाहे इसको लिया जाए चाहे इसको, या इसको, वहां से 9 कॉमन मिल जाएगा। यहाँ पे 2 भी दिख रहा है, यहाँ पर 2 को अगर हम क्यूब करेंगे तो हमें 8 वाली वैल्यू भी मिलने का पूरा चांसेस यहाँ पर दिख रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। अभी हम यहाँ पर b की जगह 3 रखेंगे, और आप लोग इसको देखने के बाद b की जगह एग्जैक्ट यहाँ पे 9 रख करके उसको सॉल्व करना, देखना कि आपको चीजें आ रही हैं। और करने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर मेरे नंबर पर 9415332610, सही है ना, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना उसको, ठीक है, 9 रख करके डिजिट को। क्लियर है ये? देखता हूं कितने लोग सॉल्व कर पाते हो इसको, कॉमन कितने लोग ले पाते हो। एग्जैक्ट जैसे मैं इसको कर रहा हूं 3 वाला, वैसे ही आपको 9 वाला करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? पुट, यही करेंगे हम लोग कि पुट r इज इक्वल टू 0। देखो स्टेप सब में सेम है, तो अब तक अगर आपने 2-3 वीडियो देख लोगे मेरी, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, चीज़ों को आप सॉल्व कर सकते हो। कुछ एक आधे दो क्वेश्चंस और एक थोड़ा सा अलग से हैं एकदम, उसको कभी टाइम मिलेगा तो मैं इसको, अगर आप लोग की फरमाइश होगी तो उसको पूरी की जाएगी। तो यहाँ पर हो गया पुट r इक्वल टू 0। कहाँ पर पुट करें r इक्वल टू 0? यहाँ पर पुट करना है हमें, तो हमने पुट कर दिया। क्या पुट किया? यहाँ पर लिखा हुआ a इक्वल टू BQ, 9Q तो हमने पहले से लिख दिया है, तो लिख देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने क्या ले लिया? 3 ले लिया है ना, तो यहाँ पर 3 लिख लेते हैं, 3, और ये लेस देन 3। क्लियर हो गया? अगर ये लेस देन 3 है तो आपको पता है कि यहाँ पे r की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है, क्योंकि रिमाइंडर लेस देन 3 होना चाहिए, 0 भी हो सकता है, 0 से ग्रेटर। क्लियर हो गया ये? चलो, तो मतलब हमें r की जगह 3 वैल्यू पुट करनी है, r की जगह 0, 1 और 2। अगर वही हमने 9 ले लिया होता तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 केसेस आपको करने पड़ते, तो ये थोड़ा सस्ता हो गया ना। तो थोड़ा सा दिमाग इधर से उधर लगा करके भी थोड़ा सा समझ सकते हो क्या ये सुटेबल होगा इस पर कि नहीं होगा, इस तरीके से कि एक जैसे यहाँ पर सोच लिया कि हमने 3 का क्यूब किया तो 27, तो 27 एक परफेक्ट क्यूब है, इसका मतलब कि ये हो सकता है, इससे गारंटेड नहीं हो जाएगा, हो सकता है। ठीक है, तो a इक्वल टू हमने यहाँ पुट किया r इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू बी क्यू हमारा क्या है? 3Q प्लस रिमाइंडर क्या रखना है इसमें? 0, तो रिमाइंडर 0 रख दिया। नाउ तो a इक्वल टू 3Q हुआ। अब यहाँ पे क्वेश्चन में था क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो इस पॉजिटिव इंटीजर हमने a लिया था, अगर हमने इसका क्यूब किया तो इसका भी क्यूब होगा, तो क्यूब कर देते हैं। कितना हो जाएगा? 3 का क्यूब 27, Q का क्यूब। नाउ हमें प्रूव क्या करना है? 9m लाना है।
ठीक है, हमने 9 कॉमन ले लिया, हमने इसमें से 9 कॉमन ले लिया। अब कहोगे सर 9 ही क्यों लिया, 3 भी ले सकते, सॉरी 3 भी कॉमन ले सकते थे, ले सकते थे, लेकिन हमें 3 का मतलब नहीं है ना, यहाँ पे हमें 9 लाना है। साम दाम दंड भेद वही जो चाहिए, मैथमेटिक्स का जो कैलकुलेशन है, जो स्टेप्स है वो तो गलत नहीं ना है, हमने कॉमन ले लिया 9, हमें 9 की जरूरत थी, तो 9 3 जाए 27 और क्यू का क्यूब हो गया ये। अब इसी को हम सीधे लिख देंगे 9m। कोई पूछे व्हाट इज m, m कहाँ हुआ और ये कहाँ गया, तो सीधे क्या लिखोगे, तो सीधे ये लिखोगे वेयर m इज इक्वल टू 3q का क्यूब। 3q क्यूब मतलब 3q का क्यूब नहीं, केवल क्यूब पे क्यूब। बस ये फर्स्ट आपका प्रूफ हो गया, 9m आ गया। क्लियर। अब तुम्हें करना क्या है, बस इसको इरेज करता हूं। सेकंड इसमें क्या करना है आपको, बस यही वैल्यू सब में ही करना है, रिमाइंडर को चेंज करते रहना है। जो आपको रिमाइंडर मिला, रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। ये इतनी चीज जिसको समझ में आ जाए हर प्रूविंग में, इतनी चीजें, 2 चीजें, क्या चीजें कि हमें डिवाइजर क्या सिलेक्ट करना है और हमारा रिमाइंडर कितना होगा। अगर डिवाइजर मिल गया तो हमें रिमाइंडर पता चल जाएगा। डिवाइजर 3 है तो हमें पता चलेगा रिमाइंडर 0 1 2 होगा। डिवाइजर 4 है तो हमें पता चलेगा रिमाइंडर 0 1 2 3 होगा। क्लियर है ये, बस इतना ही करना है, बाकी तो ये कैलकुलेशन है सिंपल सा। तो हमने r की वैल्यू 1 रखी, तो फिर से करते हैं a इक्वल टू 3q प्लस, अगर r जो है 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। इस बार हमें क्यूब करना है तो हमने दोनों को क्या कर दिया, क्यूब कर दिया, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब था। इसका क्यूब निकालते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब। आप लोग को अगर पता ना हो a प्लस बी का होल क्यूब तो मैं कहीं लिख दूं कि ना लिखूं, चलो मैं बताता जाऊंगा। मैं यहां पर लिख देता हूं, कहां पर लिख दूं, यहां पर लिख देता हूं मैं, ठीक है। a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब। कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं ना, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट में a प्लस b, वो भी ठीक है, लेकिन हमने एक्सपेंड कर दिया इसको, क्योंकि यहाँ पे उसमें रखने से काम नहीं चलेगा, एक्सपेंड करना ही पड़ेगा। तो करते हैं 3q का क्यूब 27, q का क्यूब होगा ना, 3 का क्यूब 27, q का क्यूब, b का क्यूब 1 का क्यूब 1 ही होगा, प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3 इंटू a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9q स्क्वायर होगा। नाउ 3a स्क्वायर b कितना है 1, तो इसमें इंटू 1 कर देंगे, प्लस 3ab स्क्वायर, 3a की वैल्यू कितनी है 3q इंटू b स्क्वायर कितना है 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है, इसको जरा सॉल्व करते पहले इस वाली चीज को। ये कितना हो गया 9 3 जा 27 क्यू का स्क्वायर 1 1 जा तो 1 ही रहेगा, ये 3 3 जा 9, ये 9 क्यू हो गया। और इस प्लस 1 को ना इधर सेट करेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 1 यहाँ लिख दो और इधर हो गया 27 क्यू का क्यूब। इतनी चीज समझ में आ गई। चलिए, अगर इतनी चीज समझ में आ गई है तो अब इसको जरा सेट कर लेते हैं, क्योंकि हम देखो प्लस 1 दिख गया, प्लस 1 दिखते ही एकदम आंख के सामने रोशनी हो जानी चाहिए कि बस होने वाला है। तो 27 क्यू का क्यूब प्लस इसको इधर कर दिया 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। इन तीनों से क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ 3 टर्म्स दिख रहे हैं, इसमें से कॉमन क्या लेंगे, यस हमें 9m प्लस 1 लाना है, तो 9 ही कॉमन ले लेंगे। क्या करना है, 9 कॉमन ले लिया हमने, अंदर क्या बचेगा 9 3 जा 27 3 क्यू का क्यूब प्लस 9 3 जा 27 3 क्यू स्क्वायर 9 1 जा 9, मतलब यहाँ केवल क्यू बचा प्लस 1। लेने को तुम क्यू भी कॉमन ले सकते हो इसके साथ, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, वो वाले काम क्यों करें कि आ बैल मुझे मार, क्यू को भी यहाँ बैल को ले लिया साथ में, फिर कंफ्यूज हो गए। अगर क्यू कॉमन ले लिए होते यहाँ पर तो इस पूरे को, जैसे मैं यहाँ पर इतने को m मान लूंगा, क्लियर, तो तुम्हें अगर क्यू भी कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर कि मान लो हमने 9q कॉमन ले लिया, तो यहाँ से q तक की चीजों को एक तरीके से m मान लोगे तुम। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, कई जगहों पर शायद बुक में ऐसे किया भी हो। तो हमारा सीधे आंसर आ गया 9m प्लस 1, ये हो गया। आपको पूछे व्हाट इज m, तो सीधे क्या लिखोगे, वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, मतलब जो m है वो हमारा
यही है, इसी को हमने m लिख दिया है। ये हो गया। बस एक और बचा हुआ है, चलते हैं फिर इस पर नेक्स्ट पर। अब देखो, अब तो कर ही लोगे ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्या है, फिर से पुट r इक्वल्स टू 2, हमने 2 रख दिया यहाँ पर, r की वैल्यू 2 पुट कर दी हमने, ठीक है। अब फिर से वही चीज़, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, क्योंकि रिमाइंडर की जगह में 2 रखना है, ये r है, इसका हमें क्यूब करना है, ऐसा कि अभी तक करते आ रहे हैं। तो सॉल्व करते हैं, इसको भी क्यूब करेंगे क्योंकि ये क्यूब हो रहा है, इसलिए इसको भी क्यूब कर रहे हैं। तो 3q का क्यूब फिर से वही 27q का क्यूब प्लस b का क्यूब 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर मतलब कि 9q स्क्वायर इंटू b कितना है 2 है, नाउ प्लस 3ab स्क्वायर, 3a की वैल्यू 3q है, 3q इंटू b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो गया। तो इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 36 क्यू हो गया ये, प्लस ये कितना होगा 9 3 जा 3 2 जा 6, 6 9 जा 54 क्यू स्क्वायर, ये हो गया। चलिए, और ये प्लस 8 तो ऐसे ही रहेगा। नाउ प्लस 27 क्यू का क्यूब, हम एकदम करीब है 5 करोड़ का ये सवाल था, और 5 करोड़ पाने के एकदम करीब है हम लोग, ठीक है। तो जितने लोग भी देख रहे हैं वीडियो को, सब में डिवाइड होगा, जब रुपये आएगा अकाउंट में, सबके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब हमने फिर से सेट करना, देखो हमें 8 लाना था वो लास्ट वाला, तो 8 को साइड में कर दे और बाकी को एक साथ कंबाइन कर दें। तो कितना हो जाएगा ये 27q का क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8, इसमें से अब हम कॉमन लेंगे। कॉमन क्या लेना है, मजबूर है हम, 9 कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि हमें 9m प्लस 8 लाना है। तो 9 हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ कितना 9 3 जा 27, 3q का क्यूब प्लस 54, 9 से कितनी बार हो जाएगा 54, 6 बार में, 9 6 जा क्यू स्क्वायर, 9 से 36, 9 4 जा 36 एंड प्लस 8। ये जो चीज बचा, इस पूरे को हम क्या सपोज कर लेंगे, दिस इज m, नाउ 9m प्लस 8। आपको एक पूछे व्हाट इज m, तो क्या लिखोगे, अब फिर लिखना पड़ेगा क्या, ना लिखे ना, तो यहाँ पर सीधा लिखना, लेकिन एग्जाम में जब लिखना तो यहाँ लिख देना वेयर m इज इक्वल टू दिस। अब एग्जाम में मत लिखना दिस कि यहाँ लिख दिया m इज इक्वल टू दिस और एरो मार दिया, वहां लिख देना कि m इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर हमने ये प्रूव कर दिया कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9 में यहाँ नहीं लिखा है, इज इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8 इस फॉर्म में होता है। क्लियर हो गया ये, तो यहाँ की सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, तो अब कोई तुम्हें प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग की ये सीरीज यहाँ पर ये खत्म होती है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आपके रियल नंबर के उस पर आएंगे और उस पर हम लोग कमांड करेंगे, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करना है। क्वेश्चंस तो ऐसे ही होते जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व होते जाएंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आपको अपने दिमाग की गति को तेज करना है, अपनी मेमोरी पावर को और तेज करना है, तो एक काम आपको करना पड़ेगा। वो लोग जल्दी से सर बता दीजिए, तो मैं बताता हूँ। एक काम अगर आप कर सकते हैं तो आपकी मेमोरी पावर 10 गुनी फास्टर हो जाएगी, 10x के स्पीड से भगेगी मेमोरी पावर आपकी। मेमोरी पावर क्या, दिमाग के काम करने की क्षमता आपकी तेज हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, 10 गुनी हो जाएगी सीधे कहूँ मैं, ठीक है। बस आपको एक काम करना है, आपको 24 आवर्स खुश रहना है, 24 घंटे खुश रहिए, आप अंतर देखेंगे, आपके दिमाग के जो काम करने की क्षमता है वो 10 गुना बढ़ जाएगी। ट्राई करके देखिए इसको, ठीक है। रोने से कुछ मतलब नहीं होगा, रोने गाने से अगर सोल्यूशंस निकल जाए तो एक दिन बैठ करके 24 घंटे हम सब बैठ के रो लेते हैं, 2 दिन रो लेते हैं, 3 दिन रो लेते हैं, रोने से कुछ होगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट वीडियो में नए प्रॉब्लम के साथ, क्योंकि हमारी मुलाकात होती है केवल प्रॉब्लम्स के साथ।